हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी पॉइंट। आज हम लोग रासायनिक समीकरण में ही एक दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण को देखेंगे। जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि रासायनिक समीकरण हमारा दो तरह का था। एक था जिसको हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कह रहे थे, और दूसरा है ये मेरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कह रहे थे, और असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग कहेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है हमारा, तो इसका डिफिनेशन हम लोगों ने सिंपल सा लिखा है कि अगर हमारे पास अभिकारकों और प्रतिफलों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो। हम लोग सिंपली देखते हैं कि कोई भी रासायनिक समीकरण हमारे पास होता है तो उनमें अभिकारक भी होते हैं, प्रतिफल भी होते हैं। अगर हमारे पास अभिकारक और प्रतिफल के परमाणुओं की संख्याएं समान नहीं है तो वो समीकरण हमारा कैसा समीकरण कहलाएगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। कुछ हम लोग उदाहरण में देख लेते हैं। जैसे में हम लोगों ने सबसे पहले देखा है किसको, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है? अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है? जल बना रहा है। तो हम सब देख रहे हैं कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है वही तो हमारा क्या कहलाता है? अभिकारक। तो यहाँ H2 और O2 दोनों हमारा अभिकारक है। कौन है? अभिकारक। अच्छा, तो प्रतिफल कौन है? तो अभिक्रिया के बाद जो भी पदार्थ हमारा बनता है वो पदार्थ हमारा कहलाता है प्रतिफल। तो अभिकारक को अगर हम लोग देखें तो अभिकारक में हमारा कौन कौन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें भाग ले रहा है। हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या आपको पता चल रहा होगा कितना? 2। ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या पता चल रहा होगा कितना? 2। वैसे ही अगर हम लोग प्रतिफल में देखें तो प्रतिफल में हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या आपको दिख रहा है 2। ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या जरा देखिए कितना है? 1। तो आप देख पा रहे हैं, यहां से तुलना कीजिए। हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या 2, इधर भी हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या 2। तो अभिकारक और प्रतिफल में हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या तो समान है, लेकिन अगर आप ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या को देखें तो आपको बाएं साइड मींस अभिकारक की तरफ कितना? 2, लेकिन प्रतिफल में कितना है? 1। तो प्रतिफल में 1 ही है, तो ये क्या कहलाएंगे हमारे पास? दोनों तरफ तो बराबर हुआ नहीं। अब बराबर नहीं हुआ, ये कहला गया हमारा कौन सा? असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये हमारा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। फिर नेक्स्ट को देखिए। नेक्स्ट में हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। अभिक्रिया के बाद क्या बना रहा है? अमोनिया। तो अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं अभिकारक। अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बन रहे हैं प्रतिफल। अभिकारक के परमाणु की संख्या देखें तो अभिकारक में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या दिया हुआ है यहाँ पर 2। हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या भी दिया हुआ है 2। अगर प्रतिफल की तरफ देखें तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन भी है। नाइट्रोजन की परमाणु की संख्या 1, हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या 3। इसमें तो दोनों परमाणु आप देख पा रहे हैं कि अभिकारक में नाइट्रोजन की संख्या 2, प्रतिफल में नाइट्रोजन की संख्या 1। नाइट्रोजन असंतुलित है। फिर आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कितना? 2, और इधर आपके पास प्रतिफल में हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या 3। तो आपको पता चल रहा है, देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ मींस अभिकारक की तरफ और प्रतिफल की तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। ये क्या कहलाएंगे? हमारे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएंगे। ऐसे ही तीसरा देखिए रासायनिक समीकरण को। तीसरा में आपको दिख पा रहा होगा कि अभिकारक में हमारा मैग्नीशियम और हाइड्रोजन क्लोराइड, प्रतिफल में मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि अभिकारक हमारे पास मैग्नीशियम और कौन? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या अभिकारक की तरफ आपको दिख रहा है 1, और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या भी दिख रहा है 1, क्लोरीन के परमाणु की संख्या भी आपको दिख रहा है 1। लेकिन प्रतिफल की तरफ आप देखें तो मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या तो 1 है, लेकिन हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या जरा देखिए 2, और क्लोरीन के परमाणु की संख्या जरा देखिए 2। कि मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या 1, इधर भी मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या 1, लेकिन इस साइड में मींस अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 1, और प्रतिफल में प्रतिफल की तरफ अगर देखें तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2। अगर अभिकारक में हम लोग देखें क्लोरीन के परमाणु की संख्या तो ये आपको दिख रहा है 1,
और प्रतिफल में अगर आप देखें क्लोरीन के परमाणु की संख्या तो ये दिख रहा है आपको कौन कितना 2। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये भी रासायनिक समीकरण हमारा कैसा रासायनिक समीकरण है, ये है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मींस असंतुलित रासायनिक समीकरण। अगर इस असंतुलित रासायनिक समीकरण को अगर आपको पहचानने आ गया है तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके आप शेयर करें, और कहीं भी समस्याएं हो आप कमेंट करें, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।